हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लास है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे पहले मैंने आपको संधारित्रों के संयोजन के बारे में आपको समझाया था। दोनों संयोजन आपको मैंने क्लियर कराए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दोनों संयोजन को मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र की ऊर्जा। मतलब जब संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो कितना आवेश अपने अंदर स्टोर करके रखता है, मतलब कितना वो अपने अंदर खपत कर लेता है। उसके लिए आज हम व्यंजक आपको स्थापित करना सिखाएंगे कि इसके व्यंजक कैसे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भी व्यंजक निकल कर सामने आएंगे वे व्यंजक आगे चल कर काम आएंगे। आगे का मतलब इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें ये सूत्र बहुत ही काम आएंगे, इसलिए इस वीडियो को वो ध्यान समझिएगा। इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही मन से आपको समझना है। और जितने भी फार्मूले मैं आज आपको बताऊंगा वे सभी फार्मूले आपको याद भी करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों काम आएंगे। आगे क्या डेरिवेशन जो हम करेंगे उसमें भी और न्यूमेरिकल में भी, ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारा संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र की ऊर्जा क्या है, मतलब एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि सपोज मेरे पास एक संधारित्र है। ये क्या है, एक संधारित्र है। इस संधारित्र को अभी मैंने कोई आवेश नहीं दिया है, मतलब इस संधारित्र पर मैंने कोई आवेश नहीं दिया है, तो इसका विभव क्या है, शून्य है। अब इस संधारित्र को मैंने क्या किया है, एक आवेश दिया है, यानी इसको मैंने क्या दिया है, प्लस आवेश दे दिया है। अब प्लस आवेश देने से इसका विभव क्या हो जाता है, सपोज इसका विभव v हो जाता है। मतलब जब आवेश नहीं दिया तो उसका विभव क्या था, शून्य था, और जब हमने इसको प्लस आवेश दिया तो इसका विभव कितना हो गया, v हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान समझनी है कि प्लस आवेश देने पर इसका विभव क्या हो जाता है, v हो जाता है, और आवेश जब इस पर नहीं दिया गया था तो इसका विभव कितना है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर संधारित्र की ऊर्जा है क्या, मतलब संधारित्र की ऊर्जा के बारे में हम समझें कि यदि इस संधारित्र को मैंने क्या किया, आवेश दिया, तो क्या, तो इस संधारित्र ने अपने अंदर कुछ आवेश स्टोर करके रख लिया। मतलब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लें कि मेरे पास एक पाइप हो, सपोज मेरे पास एक पाइप है, ध्यान समझना, ये एक पाइप है। अब हम क्या करें, 1 लीटर पानी यहाँ से डालें। एग्जाम्पल मैं आपको जो दे रहा हूँ उसको ध्यान समझना। ये मेरे पास पाइप है, अगर हम 1 लीटर पानी यहाँ से डालें तो ये पाइप से जब पानी निकल कर दूसरे कंटेनर में जाएगा तो पूरा 1 लीटर नहीं होता है। मतलब उसमें भले ही थोड़ा सा पानी कम हो, क्योंकि कुछ पानी इस पाइप में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, कुछ पानी इसके अंदर रह जाएगा। जैसे कोई भी आप सामग्री लेकर आते हो तो उस सामग्री का जो डिब्बा होता है, आप चाहे तो नहीं उसमें से निकाल लो, लेकिन कुछ बहुत उसमें रह जरूर जाता है, ठीक है ना। जैसे आपने घी लाए, उसका डिब्बा है, अब घी सब निकाल लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जरूर रह जाएगा, ये आप सभी लोग जानते हो। तो इसी प्रकार से एक संधारित्र होता है, जब इसमें आवेश देते हैं तो ये क्या करता है, कुछ आवेश अपने अंदर संचित कर लेता है, अपने अंदर क्या करता है, स्टोर कर लेता है। उसके लिए हम यहाँ पर व्यंजक को स्थापित करवाएंगे, तो ध्यान समझना। तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी संधारित्र की, वो क्या होगी, ध्यान समझिए। यहाँ पर संधारित्र की ऊर्जा को हम U से लिखते हैं। तो ऊर्जा का सूत्र होता है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, सूत्र आपको ध्यान समझना है। ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, तो U बराबर होगा औसत विभव, औसत विभव गुणित आवेश। ये आपका ऊर्जा का सूत्र है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे U बराबर हो जाएगा औसत विभव। तो औसत का मतलब प्रारंभिक स्थिति प्लस अंतिम स्थिति बटे 2, मतलब औसत निकालने के लिए करते हैं बटे 2 करते हैं। तो बटे 2 मतलब प्रारंभिक क्या है, इसका शून्य था, मतलब जब मैंने आवेश नहीं दिया था तो इसका विभव क्या था, शून्य था, मतलब औसत विभव निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे प्रारंभिक विभव क्या था, शून्य था, प्लस अंतिम विभव क्या हो गया, इसका v हो गया, तो v और गुणित आवेश q। ठीक, अब यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए u बराबर क्या निकल के आएगा,
v में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो v आएगा, और एक इसको हम 1/2 मतलब गुणे 1 कह सकते हो, यानी v में 0 जोड़ोगे तो v आएगा, बटे हो जाएगा 2 और गुणे हमारा q, इसको हम गुणे 1 मान सकते हैं यहाँ पे, तो u बराबर हो जाएगा 1/2, इसको आगे ले लें, ये हो जाएगा v q। इस प्रकार से ये हमारा ऊर्जा का सूत्र है। ये सभी सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। आप अगर सूत्र को नहीं याद करेंगे तो यहाँ पर आप आगे चलकर आप यहाँ पर महसूस करेंगे कि हम सूत्र को याद कर लिए होते, क्योंकि पेपर के समय में इस सूत्र से सवाल भी पूछे जाते हैं। तो सूत्र मैंने देखा है कि बहुत कम लोग होते हैं सूत्र को याद करते हैं, उस पर फोकस नहीं करते। तो आप सूत्र को सबसे पहले याद करें, क्योंकि सूत्र ही मेन है, ठीक है ना। सूत्र से ही सभी काम संभव है। तो यहाँ पे u इक्वल टू आ गया 1/2 VQ। अब यहाँ पर हम यदि इसको और भी रूप में लिखना चाहें तो हमने धारिता का सूत्र पढ़ा है C इक्वल टू Q/V, ये मैंने पीछे आपको पढ़ाया धारिता का सूत्र। अब यहाँ से यदि हम इस V का मान यहाँ से निकालें और इसमें भर दें, मतलब यहाँ से V का मान निकालें, दैट इम्प्लाई V का मान निकालें तो इसके स्थान पे तो जाएगा Q/C, यानी V इक्वल टू क्या आ जाएगा Q/C। अब ये इस V का मान क्या करें, यहाँ पर लाकर भर दें तो क्या हो जाएगा, दूसरा सूत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें रखें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जाएगा u इक्वल टू 1/2, अब इस v के स्थान पर हम रखेंगे Q/C, तो Q/C हो गया, ध्यान समझना, v के स्थान पे Q/C और इंटू Q हो जाएगा। अब यहाँ पे u इक्वल टू आएगा 1/2, Q को Q से गुणा करेंगे तो हो जाएगा Q²/C, यानी 1/2 Q को Q से गुणा कराया तो Q² के गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं और बटे हमारा हो जाएगा C। इस प्रकार से एक दूसरा सूत्र निकल कर आ गया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका स्क्वायर है, इसको एकदम साइड में एकदम ऊपर लगाना होता है कोने पे। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब यहाँ से यदि हम इस Q का मान यहाँ से निकालें और यहाँ पर Q का मान भर दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझना, तो Q का मान यदि निकालें तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा CV, यानी C इधर आ जाएगा, C इंटू V हो जाएगा। अब इस Q का मान यहाँ पे रखें, ध्यान से समझना, तो यहाँ पे जाएगा U इक्वल टू 1/2 V और Q का मान क्या है CV, तो यहाँ पे हो जाएगा V, तो ये वाला हो गया, और Q का मान रखेंगे हो जाएगा C इंटू V, तो यहाँ पे हो जाएगा U बराबर 1/2 C और V को V से गुणा करेंगे तो हो जाएगा V², तो ये हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 सूत्र निकल के आएंगे, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र हमारा ये होगा। ये सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लर्न रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें इसी सूत्र पर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे आगे चलकर। ठीक है ना, तो ये सूत्र आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, तभी आपको इसके अगले वाला जो टॉपिक होगा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से मैंने आपको संधारित्र की ऊर्जा के लिए 3 सूत्र बताया, पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इस प्रकार से 3 सूत्र हैं और तीनों को आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसके लिए आप तैयार रहें और इतना आप जरूर कंप्लीट करें, और नेक्स्ट टाइम में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो टॉपिक कंप्लीट कराएंगे जो पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है ना, थैंक यू।